Best Hindi Stories 3.0 एक लड़की। टाइपिंग कोचिंग सेंटर में विजय का आज पहला दिन था। वह अपनी सीट पर बैठा हुआ टाइपिंग सीखने के लिए था। नियमावली पुस्तिका पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाह अपने केबिन के गेट की तरफ गई। वहां उसने देखा एक कजरारे नैनों वाली सांवली लड़की उसकी केबिन में आ रही थी। लड़की उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। टाइपराइटर को ठीक किया और टाइप करने में मशगूल हो गई। विजय का मन टाइप करने में नहीं लगा रहा था। वह किसी भी हालत में लड़की से बातें करना चाह रहा था। वह टाइपराइटर पर कागज लगाकर बैठ गया और लड़की को बस एकटक देखने लगा। लड़की को इस बात का कोई एहसास नहीं था। लड़की की अंगुलियां टाइपराइटर के कीबोर्ड पर ऐसे पड़ रही थीं मानो जैसे हारमोनियम बजा रही हो। ऐसा लगता था वह टाइपिंग करने में एक्सपर्ट है। क्या देख रहे हो? थोड़ी देर बाद लड़की गुस्से से बोली, आपको टाइप करते हुए देख रहा हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? टाइपिंग सीखने। ऐसे ही होगे क्या? लड़की के स्वर में तकलीफ बरकरार थी। वह मतलब गुस्से से बात कर रही थी। मेरा नाज पहला दिन है, इसीलिए मेरी समझ में अब कुछ नहीं आ रहा है। मैं कैसे टाइप करूं? आप टाइप कर रही थी तो मैंने देखने लगा कि आपकी अंगुलियां कैसे पड़ती हैं कीबोर्ड पर। मैंने सोचा आप अच्छी टाइपराइटर होगी। आपको टाइप करते देखकर लगा मैं भी सीख जाऊंगा। यदि इसी तरह मुझे ही देखते रहोगे तो आपकी यह मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। लड़की यह कहकर थोड़ी मुस्कुराई और फिर टाइप करने में जुट गई। विजय भी कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगा। वह अब सर नीचे करके टाइपिंग करने लगा था। टाइप करने में उसका मन अभी भी नहीं लग रहा था। उसके मन में एक बेचैनी थी। वे बेचैनी सी महसूस कर रहा था। 10 मिनट बाद ही उसने टाइपराइटर का रिबन फंसा दिया, जिस कारण टाइपराइटर टाइप करना बंद कर देना। रिबन तो फंसेगा ही ना जब ध्यान कहीं और होगा। लड़की उसके टाइपराइटर को थोड़ा अपनी ओर खींचकर रिबन ठीक करने लगी। विजय यह सब मुंह बंद कर कर देख रहा था। इसी बीच रिबन नीचे गिर गया। वह उसे उठाने के लिए झुकी तो उसके गले से चुन्नी गिर गई। यह सब रिबन गिरने के बाद हुआ था। उसी रिबन को उठाने के लिए विजय भी झुका था। उसकी निगाह अकस्मात ही लड़की के पूर्वजों पर चली गई थी। यह ऐसा व्यापक चित्र देखकर वह घबरा गया। वह सकपका गया। लो ठीक हो गया, लड़की ने कहा ताकि उसकी चेतना लौटी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक एकटक उसे ही देख रहा हो। लड़की फिर अपना टाइप करने में लग गई, लेकिन विजय का मन तो टाइपिंग में लगा ही नहीं था। वह अभी भी लड़की से बात करने की ताक में ही लगा रहा। मन नहीं लग रहा है? अचानक लड़की ने फिर उससे पूछा तो बाहें खिल गईं। विजय का मन खिलखिला उठा। लगता है कि सीख भी नहीं पाऊंगा। आसार तो कुछ ऐसे ही दिखते हैं। आपका नाम क्या है? विजय ने बात को बढ़ाने के लिए उस लड़की से सवाल कर दिया।
वह लड़की प्यार से बोली, सरिता, मेरा नाम सरिता है। नाम अच्छा है, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है। ऐसा विजय बोला। क्यों क्यों? कोई एक कारण तो हो तो बताएं। यह कहते हुए सरिता अपनी सीट से उठी और पर्स कंधे पर टांगते हुए केबिन से बाहर निकल गई। विजय उसे जाते हुए बस देखता ही रहा, ना उसे रोक पाया, ना उससे कुछ कह पाया। उसके जाने के बाद उसने टाइपराइटर पर अपनी नज़र डाली। टाइपराइटर से उसे उदास लगा और दुनिया बदल गई। इसी दिन से विजय हवा में उड़ने लगा था। रात को तो छत पर घूमने लगा। तारे गिनना और उनसे बातें करना यह उसकी रोजमर्रा की आदत बन गई थी। ऐसा लगता था विजय को सरिता कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी। चांदनी रात में बैठकर वह कविताएं लिखता था। गर्मी की धूप उसे गुनगुनी लगने लगी थी। दुनिया गुलाबी गुलाबी सी हो गई तो जिंदगी एक गुलाब का फूल। आंखों से नींद तो गायब ही हो गई। वह ख्यालों ही ख्यालों में पैदल ही कई कई किलोमीटर तक घूम आता था। अपनी इस स्थिति के बारे में उसने अपने एक दोस्त को बताया तो उसने कहा, गुरु, लगता है तुम्हें तो प्यार हो गया। दोस्त की यह बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। विजय मन ही मन बहुत खुश हुआ। अगले दिन विजय ने सरिता से कहा कि आप पर एक कविता लिखी है मैंने। अगर मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। यह भी खूब रही, न जान न पहचान, तू मेरा मेहमान। सरिता ने कहा, कितना जानते हैं आप मुझे, जो मुझ पर कविता लिख दी? विजय बोला, जो भी जानता हूँ उसी आधार पर ही लिखा हूँ। सरिता थोड़ी देर चुप रही, फिर उससे उसकी कविता ले ली। सरिता उसकी लिखी हुई कविता को हाथ में लेकर पढ़ने लगी। सरिता, कल 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 करके बहने वाली जलधाराओं में लोगों की प्यास बुझाती, किसानों के खेतों को सींचती, राह में आती है, बहुत बाधा फिर भी मिलती है सागर से। उसके प्रेम में सागर साहिल पर पटकता है सिर। उनके प्रेम की प्रगाढ़ता का प्रमाण पूर्णमासी की रात में उठने वाला ज्वार भाटा सरिता है तो सागर है। सरिता के बिना रेगिस्तान हो जाएगा सागर। सागर के प्रेम में सरिता लांघती है पहाड़, पठार और मानव निर्मित बाधाओं को। कविता के नीचे उसने विजय की जगह सागर लिख दिया था। सरिता ने उसे देखा और कागज विजय की तरफ बढ़ा दिया था। विजय को लगा कि शायद उसे अच्छा नहीं लगा। विजय ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इसे अब टाइप कर दें, क्योंकि मेरा मुझे टाइप करना नहीं आता। इसे छपने के लिए भेजना है मुझे। यह सुनकर सरिता कुछ नहीं बोली। कागज को सामने रखकर उसकी वह कविता टाइप करने लगी। सरिता कुछ नहीं बोली। विजय के द्वारा दिए गए कागज को सामने रखकर टाइप करने लगी। यह विजय उसे अब देख रहा था। उसे इस बात का आभास सरिता को भी था कि विजय एकाएक उसे ही देख रहा था, लेकिन उसने उसके विजय के देखने का कोई विरोध न करने के बजाय पूछा कि क्या आप कवि हैं? आप पर
शुक्र की महादशा चल रही है जो अशुभ फलप्रद है। गोचर में भी आपकी राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है। शनि शांति के लिए प्रत्येक शनिवार कुत्तों को सरसों के तेल से बना मीठा पराठा खिलाएं तो इसमें आपको कुछ राहत मिलेगी। ग्रह शांति के उपरांत ही प्रेम में सफलता की संभावनाएं बन सकती हैं। विजय बोला, यह सब ढकोसला है और कुछ नहीं। इतने दिनों से आप एक नौकरी के लिए मुझसे क्या क्या नहीं करवाते रहे। क्या मिली नौकरी? साला चपरासी भी कोई रखने को तैयार नहीं है। ये सब जो तुम कह रही हो सब बेकार की बातें हैं। बनाया हुआ विजय ज्योतिषी के कमरे से निकल गया। घर पहुंचते ही मम्मी कहने लगी और बड़बड़ाने लगी, तुम्हारे पिता ने लड़की पसंद कर ली है। उनके दोस्त की बेटी है और वह पढ़ी लिखी भी है और बीए कर रही है और अब बीए करने के बाद वह नौकरी कर रही है। तो मैं क्या करूं? शादी कर लो। बिना नौकरी मिले या नहीं हो पाएगा। विजय ने ऐसा कहा। फिर तो पूरी जिंदगी कुंवारे ही रह जाओगे। बीवी की कमाई खाने से तो कुंवारा रहना ही अच्छा है। यह विजय बोला अपनी माँ से और कहते हुए विजय अपने कमरे में चला गया। उसकी बातों से लग रहा था जैसे वह ताने मार रहा हो। जिंदगी आसान नहीं। एक सप्ताह तक सरिता टाइपिंग स्कूल में नहीं आई थी। विजय को चिंता हो रही थी कि आखिर सरिता कहाँ चली गई, उसे क्या हो गया, कहीं वह उससे नाराज तो नहीं। विजय उसे देखने रोज आता रहा और निराश होकर वापस घर जाता रहा। 7 दिन बाद 8वें दिन सरिता के आते ही वह उससे तुरंत पूछ बैठा, सरिता, एक सप्ताह आई नहीं तुम, कहाँ थी? क्या हो गया था? मुझे कुछ बताओ। सरिता ने कहा, जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं भाई। कहते हुए सरिता अपनी सीट पर बैठ गई चुपचाप। क्या हो गया? मेरी बहन जो बीए कर रही है किसी लड़के के साथ चली गई। ओह, दोनों बिना शादी के ही एक साथ रह रहे हैं। ऐसा क्यों किया? उसका कहना है कि यदि वह ऐसा ना करती तो उसकी शादी ही नहीं हो पाती। मतलब हमारे घर के आर्थिक हालात। ओह, इतना कहकर सरिता चुप हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि सरिता यह बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके मुंह से यह बात मानो फिसल गई थी। मुझे नहीं लगता है कि आपकी बहन ने गलत किया है, विजय बोला। आजकल तो ये सब आम बात है। आज की युवा पीढ़ी तो विद्रोही सी हो गई है। वह परंपराओं को तोड़कर नई नैतिकता गढ़ रही है। लव मैरिज प्रसंग ये सब आजकल सामान्य है। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर विजय चुप हो गया। पर माँ तो नहीं समझती ना, सरिता बोली। हाँ, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। जो मॉडर्न जमाना आ गया है, हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के एक साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, मतलब विदेशों की। लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतजार करने से तो बेहतर ही है ना कि जो हाथ थाम ले उसी के साथ चल दिया जाए। ऐसा कहकर विजय चुप हो गया। चाहे 4 दिन ही सही, जिंदगी में बाहर तो आ जाएगी। यह सब कहते हुए विजय को लगा कि कहीं कह दे फिर कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, फिर तुम मेरे साथ
क्यों नहीं चलती? आओ हम शादी कर लेते हैं। पर वह नहीं कह पाया, या सिर्फ उसके मन में ही रह गया। जानते हो, मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही है। उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। वे दोनों एक दूसरे से शादी करने को भी तैयार हैं। लेकिन अगले साल बालिग वो अभी नाबालिग हैं। अगले साल बालिग होते ही शादी भी कर लेंगे। विजय के मन में फिर आया कि कह दे, अच्छा ही तो है। वह अपने आप वर खोज ले तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 5,000 रुपए की नौकरी में तुम कौन सा राजकुमार उन्हें लाकर दे दोगी। अगर वो प्यार करते हैं तो आपस में शादी कर लें। किसी को वर या वधू ढूंढने में दिक्कत भी नहीं होगी। अच्छा ही है कि वह अपने प्रेमियों के साथ भाग जाएं। कम से कम उन पे कोई दबाव तो नहीं आएगा। बातों बातों में एक दिन सरिता ने उसे बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। वह 3 बहन है। उसका कोई भाई नहीं है, इसलिए उस पर बोझ ज़्यादा है। बहनों में वह सबसे बड़ी है। वह एक ऑफिस में काम करती रही है और उसे बस 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इन्हीं पैसों से वह अपने बहनों का पेट पालती है। दूसरी जगह काम पाने के लिए टाइपिंग सीख रही है, क्योंकि दूसरी नौकरी में टाइपिंग की ही नौकरी है। विजय को अपने एक दोस्त के साथ घटी ऐसी ही घटना याद आ गई थी। उसके दोस्त की एक बहन थी। बड़ी बहन के अधेड़ से ब्याह देने के बाद प्रेमी के साथ भाग गई थी, जो उसने शायद सही ही किया था। इसके बाद उसका दोस्त गुस्से में उबल रहा था। तब विजय ने कहा था कि शांत रहो यार, वे दोनों जहाँ हो कुशल से रहें बस। अब लड़ने झगड़ने से क्या फ़ायदा। उसने जो ही किया अच्छा ही किया। तुम कौन सा उसे राजकुमार से ब्याह देते, फिर कोई उसके पल्ले पड़ता। आखिरकार जिंदगी उसकी है, उसे ही जीना है। इसलिए निर्णय भी उसी को लेने देना चाहिए। दोस्त के बड़े भाई ने भी विजय की बात का समर्थन किया था। ऐसा लग रहा था कि विजय ने सही बात बोली थी, लेकिन थोड़ा दार्शनिक अंदाज में कहा था कि होनी तो को यही मंजूर था, सो यही उसने किया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, प्यारा सा कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।